वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी जो वर्कशीट है हिंदी की, उसके अंदर वर्कशीट नंबर 31 से आगे के 30 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए, पिछली क्लास में कर लिए थे। आज हम करेंगे 31 से। सबसे ऊपर टॉप ऑफ द पेज आप अपना नाम लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स, और उसके साथ में डेट का जो कॉलम है उसके अंदर डेट मेंशन करेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, 5 व्यक्तियों के नाम। सबसे पहले एक सारणी बना रखी है, उसके अंदर आपको 5 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं और वो आपको लिखने हैं आपके आसपास के। तो आप लिखेंगे अपने क्लासमेट जो भी आपके साथ बैठते हैं उनमें से किन्हीं 5 का नाम, और आपका नाम भी उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। यू हैव टू राइट 5 नेम्स ऑफ योर क्लासमेट्स इंक्लूडिंग योरसेल्फ। अपने आप को शामिल करते हुए 5 बच्चों के नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है 5 वस्तुओं के नाम। वस्तुओं का मतलब होता है थिंग्स। जैसे यहाँ किताब लिखी हुई है, सेकंड आप लिख सकते हैं बोतल, पानी की बोतल होती है ना, वो लिख दिए। उसके बाद मोबाइल लिख दो, पेन लिख दो, कुछ भी ऐसा जो कि वस्तु है, हमारे आसपास में थिंग्स हैं, चीज है, सजीव नहीं है, जिसमें जान नहीं है। बेंच लिख दिए, टेबल लिख दिया, कुर्सी लिख दी, ब्लैक बोर्ड लिख दिया, इसके अलावा कक्षा लिख दी, ये सारी चीजें, फैन यानी पंखा लिख दिया, ये आप लिखेंगे। तो मैं ये आपको बोर्ड पे लिख देता हूं, सारे बच्चे देख करके उसमें से लिख लें। पहली सारणी में तो आप अपने क्लासमेट्स के नाम लिखेंगे ही। सेकंड वाली जो है 5 वस्तुओं के नाम, उसमें सबसे ऊपर किताब लिखा हुआ है ना, सेकंड में आप लिख दीजिए मेरे साथ कक्षा, रहने दीजिए चलो, और इससे छोटी चीज ले लेते हैं। छोटी चीज में जैसे मान लीजिए किताब के साथ आपने लिख दिया पेन, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं बेंच। बेंच के बाद आपने लिख दिया जैसे मान लीजिए कलम या पेंसिल भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आपने लिख दिया खिलौना। खिलौना भी एक वस्तु होती है। तो 5 ही लिखने थे, एक पहले से लिखा हुआ है किताब, 4 और ये देख के लिख देने हैं। ये सेकंड वाली टेबल के अंदर आएगा। फिर अगला है 5 स्थानों के नाम। आपको कोई भी 5 स्थानों के नाम लिखने हैं। जैसे कि अजमेर इसने दिया हुआ है, हम लिखेंगे सेकंड पर जयपुर, दौसा, कोटा, सीकर, ये सब क्या है, स्थानों के नाम है, लिख लीजिए। ये सेकंड वाली सारणी में आ गया। अब थर्ड वाली जो बनी हुई है ना टेबल, उसके अंदर आप लिखेंगे जैसे अजमेर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके अलावा सेकंड नंबर पर लिख दीजिए जयपुर, दौसा, कोटा, अलवर, और भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनके नाम आप यहां लिख सकते हैं। अभी ये 4 लिख लीजिए। फिर आगे है 5 फूलों के नाम। अगर किसी ने और स्थान भी लिख रखे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम स्थान के होने चाहिए, ध्यान रखना। जैसे स्थानों के नाम के सिद्ध में स्थानों के नाम होने चाहिए, वस्तुओं के नाम के सिद्ध में वस्तुओं के नाम होने चाहिए। अगर गलत है तो करेक्ट कर लेंगे इरेजर यूज करके। अगला है 5 फूलों के नाम। नेम ऑफ फ्लावर्स लिखने हैं। जैसे गुलाब उसमें लिखा हुआ है, गुलाब के बाद आप उसमें लिख सकते हैं अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा यहां सामने आकर के बोर्ड की तरफ। अभी इधर आओ। अभी आपको इसके बारे में बताएगा कि 5 फ्लावर्स के नाम बताओ। बोलो उसको पकड़ करके। नेम ऑफ फ्लावर्स, जैसे गुलाब है उसी तरह से 4 नाम और बताओ। जल्दी बेटा, यू डोंट हैव सो मच टाइम। वेरी वेल। आपको नेम ऑफ फ्लावर्स नहीं आते अभी? जाओ बैठो। अरुण, कम हियर।
चमेली और गुलाब के बाद एक चमेली हो गया, बहुत अच्छे। और बाकी बच्चे बैठ करके याद करो दिमाग के अंदर, चमेली बोल के नहीं, केवल अपने मन में, और आपस में किसी को बताना भी नहीं है, हेल्प भी नहीं करनी। गुलाब हो गया। देखो इसने केवल एक बताया अरुण ने, और उसने बताया है गुलाब के बाद चमेली। इसके अलावा अभी खुशवंत आओ सामने। बताओ बेटा, आ जाओ। गेंदा, गेंदा का कमाल होता है, बिल्कुल। सनफ्लावर, सनफ्लावर या सूरजमुखी का फूल, ठीक है। मोगरा, मोगरा, बहुत अच्छे। एक कमल, कमल। बहुत बढ़िया बेटा। खुशवंत ने चारों बता दिए, 3 इसने बताए और एक हम मान लेते हैं अरुण का बताया हुआ। तो कितने हो गए? सबसे ऊपर गुलाब है, गुलाब के बाद लिख लेंगे कमल, कमल के बाद लिख लीजिए चमेली, चमेली के बाद लिख लीजिए गेंदा, गेंदा के बाद लिख लीजिएगा, एक और चाहिए बस अपने को, मोगरा। बस हो गए। एक पहले से लिखा हुआ है गुलाब, और 4 हमने लिख दिए। आगे हैं 5 फलों के नाम। 5 फलों के नाम लिखने हैं, तो सबको इजी वे में आते हैं। एक तो हो गया आम, इसके अलावा आदि। इधर आओ जल्दी से, जिसको बुलाया जाए ना दौड़ के आओ। बताओ बेटा, इसके अलावा सामने की तरफ देखते हैं। आम, तो स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल। इनका हिंदी में भी नाम बताना है। पाइनएप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? पपाया। पपाया तो खुद इंग्लिश में नाम है। आपको हिंदी के नाम बताने, इंग्लिश के नहीं बताने। चलो बैठो, बहुत अच्छे। आशीष, अब आशीष बताएंगे इसके बारे में आपको कि कौन कौन से 5 ऐसे फ्रूट हैं जिनको हम खाते हैं। जामुन, जामुन ठीक है। केला, केला ठीक है। 2 ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर, हाँ। और एक और बताओ। चीकू। बहुत अच्छे बेटा, बहुत सारे फ्रूट के नेम बता सकते हैं हम। अनार है, पपीता है, चीकू है, सेब है, अंगूर है, अनानास है। पाइनएप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनानास। इसके अलावा लीची, कीवी, दे ऑल आर द नेम ऑफ फ्रूट। अमरूद, अमरूद रह गया। संतरा, नारंगी, अनार तो बता दिया था ना। बेलपत्र तो हाँ बेटा। आरोही, आप क्या बताना चाह रहे थे? चलो बेटा लिखो, नेम ऑफ फ्रूट के अंदर लिखेंगे आम, सबसे ऊपर लिखा है ना, उसके बाद लिख लीजिए केला, अमरूद, अनार, पपीता। बस 4 ही नाम लिखने हैं। 5 मिठाइयों के नाम, ये कौन बताएगा? नेम ऑफ स्वीट्स। बस सर करके जो कह रहा है ना, उससे तो एक से भी नहीं पूछूंगा। कुंज, आप पूरी क्लास में कुछ नहीं बता पाएंगे आप। अगर मैं पूछ भी लूँ ना गलती से, तो मेरे को रियलाइज कराना कि मैंने कुंज से पूछा, क्योंकि इसने क्या है, सर करके और खड़ा और हो गया बिना पूछे। दैट्स वाई। चित्रांश इधर आओ, नेम ऑफ स्वीट्स बताएंगे। रसगुल्ला, रसगुल्ला ठीक है। लड्डू, लड्डू ठीक है। अरे अभी तो शादियों में खूब खाया भी होगा ना। बस 2 ही। चलो बैठो चित्रांश। अब आएगा कल्प, जल्दी आओ दौड़ के। मालपुआ, मालपुआ ठीक है। बर्फी, बर्फी। और बता, इसके अलावा और बता दो। काजू कतली, काजू कतली ठीक है। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन ठीक है। पहले से लिखा हुआ है वो तो। चलो बेटा बहुत अच्छे। देखो और भी बच्चों को आती होगी,
हमें केवल 4 बतानी थी, तो एक तो हो गया रसगुल्ला, ठीक है ना। रसगुल्ला के बाद बर्फी, ठीक है। बर्फी के बाद काजू कतली, काजू कतली के अलावा जलेबी, जलेबी भी स्वीट्स है ना। चलो लिखना शुरू करो बेटा। एक तो जलेबी लिखेंगे सबसे पहले, जलेबी, बर्फी, हाँ वो भी लिख सकते हैं, रसगुल्ला, बिल्कुल, कलाकंद भी लिख सकते हैं। चलो कलाकंद ही लिखते हैं, कलाकंद, ये नेम ऑफ स्वीट्स हो गए। फिर वर्कशीट नंबर 32 निकालो बेटा। देखो इसके अंदर मैं जिससे पूछूंगा ना, केवल वही आंसर करेगा। उचित शब्द लिख करके खाली जगह भरिए। आपको ऊपर बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, नीचे बहुत सारे स्पेस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको सारे स्पेस के अंदर एक एक वर्ड ऊपर वाली लाइन से चूज करते हुए भरना है, ठीक है ना। ऊपर वाले सारे वर्ड्स पढ़ लो और एक आइडिया रखो दिमाग में कि कौन सा वर्ड कौन से स्पेस में फिट बैठता है, ठीक है ना। और उसी खड़े हो। नहाते समय, अपनी वर्कबुक में देखते हुए बताना, नहाते समय खूब स्पेस नहाना चाहिए। कौन सा आएगा इनमें से? बहुत अच्छे बेटा। नहाते समय खूब मलमल के नहाना चाहिए। क्यों? ताकि हमारे शरीर पर जो भी अपशिष्ट पदार्थ या गंदा पदार्थ जमा है ना, वो निकल जाए। इसलिए हमें मलमल कर यानी कि रगड़ रगड़ मार के नहाना चाहिए। सिट डाउन। आयुषी खड़े हो। सर्दियों में स्पेस पानी से नहाना चाहिए। गुनगुने, गुनगुने कैसा होता है? ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, उसको बोलते हैं गुनगुना, नॉर्मल वाला। तो हमें सर्दी के अंदर, चूंकि सर्दी लगती है ना, हमें जुकाम नहीं लग जाए, इसीलिए हमें गुनगुना पानी इस्तेमाल करना चाहिए। तो सेकंड वाली स्पेस में आएगा गुनगुना। उसके बाद है थर्ड, नेक्स्ट, इसके लिए जागृति। नहाने के लिए स्पेस जल का प्रयोग करना चाहिए। कैसे जल का प्रयोग करना चाहिए? स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। नहाने के लिए हमें कैसे जल का प्रयोग करना चाहिए? शाबाश बेटा, बैठो। अभी मैं आपको ये सारे स्पेस, जिसको जैसे पहले स्पेस में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, वो सारा मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं। पहले में आएगा मलमल कर, सेकंड वाले स्पेस में आएगा सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। फिल कर लेंगे इसको देख करके। थर्ड में आएगा नहाने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छ का मतलब क्या होता है? बिल्कुल साफ पानी, है ना। नंबर 4 में आरोही खड़े हो। नंबर 4 में क्या आएगा बेटा? नहाने से चमड़ी के स्पेस खुल जाते हैं। क्या खुल जाते हैं? छिद्र। छिद्र जानते हो आप? हमारी जो स्किन होती है ना बेटा, उस स्किन पर बारीक बारीक, बहुत छोटे छोटे, जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देंगे, छेद होते हैं, ताकि हमारे शरीर की जो गंदगी है ना, वो पसीने के साथ बाहर निकल सके। तो कई बार क्या होता है, हम नहाते नहीं है, अगर अच्छे पानी से नहाते नहीं है और तौलिए से पहुंचते नहीं है, बैठ जाओ, तो वो क्या होता है, वो मैल जो है वो छिद्रों के सामने जमा हो जाता है और हमारे शरीर की गंदगी जो बाहर निकलती थी वो निकलना बंद हो जाती है। तो जब हम अच्छे से नहाते हैं तो वो सारे छिद्र खुल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें रोज नहाना चाहिए। अगर वो छिद्र ज्यादा देर बंद रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा अपनी बॉडी पर? बताओ जरा। अगर हम ज्यादा दिन नहाए नहीं और वो छिद्र बंद रह जाएं, यस खुशवंत, खुजली होने लग जाएगी। खुशवंत ने सही बताया, हमें स्किन की कई डिजीज हो जाएंगी, एलर्जी हो जाएगी। यस कार्तिक, बैठे रहो। 4th के अंदर आप फिल करेंगे बेटा, नहाने से चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं। नंबर 4th के लिए, 5th के लिए इधर से किसका है? भव्या खड़ी हो।
नहाते समय पानी को स्पेस नहीं बहाना चाहिए। इसमें क्या आएगा? नहाते समय पानी को खालिस्तान नहीं बहाना चाहिए। क्या बेटा, ऐसे तो आप बहुत बोलते रहते हैं, जब पूछा जाता है तब आपकी आवाज नहीं निकलती। बैठो। चंचल नहीं। आरोही व्यर्थ। हमें नहाते समय पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो नंबर 5 में क्या आएगा? व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। ठीक है ना। नंबर 6 के लिए आराध्या स्टैंड अप। नहाने से हमारे शरीर में स्पेस आ जाती है। क्या आती है? जान नहीं आती। जान तो है ही नहीं इसमें। हमें ऊपर वाली जो लाइनों में वर्ड लिखे हैं ना, रेड वाले वर्ड्स लिखे हैं, उनमें से ही छांट के बताना है। तो जान इसमें है ही नहीं। कौन कौन से वर्ड बच गए देखे देखो। कौन कौन से वर्ड बच गए? आराध्या को नहीं आता। चलो बैठो आराध्या। हर्षाली स्टैंड अप। कौन सा आएगा बेटा इसमें? नहाने से हमारे शरीर में स्पेस आ जाती है। क्या आती है हमारे शरीर में नहाने से? मिस्टी आप बताओ बेटा। ना, व्यर्थ तो बता दिया ना, व्यर्थ तो आ गया। नहाने से हमारे शरीर में व्यर्थ आ जाती है। व्यर्थ का मतलब तो होता है वेस्ट, जो काम नहीं आया। स्फूर्ति। अरे जब हम नहाते हैं तो हम फ्रेश फील नहीं करते, तो इसको स्फूर्ति भी बोलते हैं। ताजगी आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है। जब हम नहाते हैं तो हम अंदर से खुद को फ्रेश फील करते हैं, उसको कहते हैं स्फूर्ति। सिट डाउन। नंबर 6 में आएगा स्फूर्ति। और सबसे लास्ट वाले ब्लैंक में आएगा नहाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। एक ही बच गया ना, ये जल्दी से लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा है। नहाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ये जागृति को दो बेटा। इससे नेक्स्ट वाला वर्कशीट नंबर 33 निकाल लो। पढ़िए, समझिए और पुनः लिखिए। इसमें आपको जो लेटर पहले से लिखे गए हैं ना, जो वर्ड्स, वही वापस से रिपीट करके लिखने हैं। जैसे पहले लिखा है स्नान, स्नान बोलते हैं इसको। स्नान को स्नान स्नान दोनों लाइनों में सेम लिखेंगे। नीचे है स्वच्छ, स्वच्छ को उसके सामने जो बने हुए हैं ना डॉट 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 लाइन, उन दोनों में स्वच्छ स्वच्छ 2 बार लिखेंगे। बस केवल आप सबको यही करना है। इसमें नंबर 34 वाला निकालो, वर्कशीट नंबर 34। चित्र देख करके उचित मात्रा लगाइए। इसमें क्या है बेटा, कुछ एक वर्ड्स के अंदर से मात्रा गायब करी हुई है। तो मैं अब आपको यहां बुला करके पूछूंगा एक एक बच्चे को। हिमांशु जैन इधर आओ बेटा। क्लोज द गेट। सरसाली स्टैंड अप एंड क्लोज द गेट। देखिए सबसे पहले चित्र दिया हुआ है, उसमें बेटा आपको जैसे मान लीजिए पिजन का पिक्चर दिखा दिया मैंने, और आपके सामने मैंने ये लिख दिया। अब इसमें क्या कमी है बताओ। देखें, इधर से आओ, इसके नीचे से आ जाओ। क्या कमी है इसमें? कौन सी मात्रा ऐसी है जो हटी हुई है? पिजन को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? लगाओ, जहां कमी दिख रही है आपको कंप्लीट करो। मोटा मोटा लगाओ, थोड़ी सी मात्रा मोटी लगाओ। चलो बेटा बहुत अच्छे। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं बस। इधर से आइए।
कबूतर। इसमें क्या है, बड़े ऊ की मात्रा मिसिंग है। नेक्स्ट बच्चा जिसको मैं बुलाऊं वो देख करके आएगा। नेक्स्ट वाले पिक्चर को देख लो। अभी कम हियर। अब आपको एक रेडिस की पिक्चर दिखाई हुई है, उसके अंदर क्या मिसिंग है देख करके लिखेंगे। सही है क्या? अरे इसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी या बड़े ऊ की मात्रा आएगी? अभी ने गलत लिखा है, इसमें आएगी बड़े ऊ की मात्रा। कौन सी? ठीक है ना? सब लिखते जाएं साथ में। इसके बाद नौमान, सामने आओ बेटा। आपको एक बनाना दिखाया हुआ है। नेक्स्ट वाली रो में कौन है? कार्तिक। चलो रहने दो, कार्तिक इधर आओ बेटा। आगे एक बनाना की पिक्चर दे रखी है और उसमें लिखा हुआ है ये। सही है क्या? ये बनाना को हिंदी में कैसे लिखते हैं तो सही करके बताओ। किसी की आवाज नहीं आएगी पीछे से। हेतांशी, व्हाई आर यू टॉकिंग? केला को ऐसे लिखते हैं क्या? नो नो सर, कौन कह रहा है? क्या? नहीं, वो तो तब आती है जब केले लिखते हैं। केले, बहुत सारे केले होते हैं ना। When you are talking about lot of bananas, then you have to say केले। अभी तो केला, केवल एक केला दे रखा है ना, तो इसलिए एक बनाना के लिए एक केला बोलेंगे। ये सही है। इसके बाद कल्प इधर। आपको एक कैरेट की पिक्चर दिखा रखी है और उसमें कुछ कमी है। क्या कमी है? खुद से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सही। इसमें आ की मात्रा नहीं लगी हुई थी। गाजर। अब सही है। हार्दिक, आगे एक सन की पिक्चर दिखा रखी है और उसमें लिखा हुआ है ऐसे, सैरज। अब इसमें क्या कमी है? हार्दिक कंप्लीट करेगा। सूरज, शाबाश बेटा। बड़े ऊ की मात्रा मिसिंग थी इसमें, तो हमने वो कंप्लीट कर ली, सूरज। इसके बाद भानु। आगे आपको दिखा रखा है बेटा रैबिट बैठा हुआ है। अब उसको कैसे लिखते हैं आपको कंप्लीट करना है। देखो देखिए इसमें क्या कमी है। रैबिट को हिंदी में कैसे लिखते हैं? शाबाश बेटा। इसमें ओ की मात्रा मिसिंग है ना, बानू ने कंप्लीट कर दिया। अब इसको बोलेंगे खरगोश। पहले क्या था ये? खरगस। खरगस। हाँ, टू मात्रा कैसे आएगी? गलत है बेटा, एक ही मात्रा आएगी। जिसने टू लगा रखी है उसको सिंगल कर लो। नेक्स्ट के लिए नव्यांशु, उधर से आएंगे पीछे से। आगे एक कैट की पिक्चर दिखा रखी है और उसको लिखा हुआ है बल्ली। तो इसमें क्या कमी है? नव्यांशु सही करेगा। बिल्ली। छोटी ई की मात्रा मिसिंग थी ना इसमें, जैसे ही छोटी की मात्रा लगाई ये क्या बन गई? बिल्ली। पहले इसको बोल रहे थे बल्ली। अब आएंगे पीछे से हिमांशु। हिमांशु चौधरी, आपको एक स्पैरो की पिक्चर दिखा रखी है और उसको हिंदी में लिखा हुआ है चड़िया। अब इसमें क्या कमी है देखें। चिड़िया। चड़िया थोड़ी बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं ना, तो छोटी की मात्रा लगा देंगे। नेक्स्ट के लिए भव्य। मैंने अभी स्वीट्स के अंदर आपको एक स्वीट बताई थी जिसका नाम था जलेबी। क्या नाम था? अब इसमें क्या कमी है? जलब लिखा हुआ है, तो कहां कौन कौन सी मात्रा लगेगी देखें। एक तो ल पे एक ही मात्रा, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। ब पर बड़ी की मात्रा, जलेबी। अब इसको क्या पढ़ेंगे? पहले इसको पढ़ रहे थे जलब,
तो गलत था ना। नेक्स्ट के लिए आराध्या। बेटा आपको वाटरमेलन दिखा हुआ है, अब उसको तरबूज लिखा हुआ है, सही है या गलत है ये? और गलत है तो कहां गलती है, सही करो। तरबूजा नहीं बोलते बेटा, इसको तरबूज ही बोलते हैं, लेकिन आपने छोटे ऊ की मात्रा लगाई है, जबकि इसमें कौन सी मात्रा आती है? तरबूज। क्या बोलते हैं इसको? तरबूज। बैठो। नेक्स्ट हेतांशी, अगला है बेटा आपको इससे नेक्स्ट वाला वर्ड है, इसके अंदर दिखने में हमें दिख रही है चूड़ी और लिखा हुआ है चड़ी, तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे बेटा? नहीं, गलत। हेतांशी ने गलत लिखा है। चूड़ी के अंदर हमेशा बड़े ओ की मात्रा लगती है। बेटा आपको देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताता हूं, बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा में क्या अंतर होता है। जैसे मैं अगर बोलूंगा ना, बड़े ऊ की मात्रा जिस पे लगी होगी मैं उसको धीरे धीरे बोलूंगा, जैसे चूड़ी, चूड़ी, चूड़ी को थोड़ा लंबा लेके गया मैं। लेकिन जैसे किसी पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है, जैसे मान लीजिए ये छोटे ऊ की मात्रा है ना, तो मैं इसको जल्दी बोलूंगा, कुल। कुल कह के बाद ऊ का साउंड जल्दी से आता है, कुल। लेकिन चूड़ी में कैसे बोल रहा हूं? चूड़ी, चूड़ी। पूरब, पूरब। जब बड़ा ऊ आता है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं बोलने में, और जब छोटा ऊ आता है तो जल्दी से बोल देते हैं। ये फर्क होता है छोटे और बड़े ऊ में। नेक्स्ट के लिए आएंगे आदि। बेटा आपको एक रोज का पिक्चर दिखा रखा है और रोज के बाद लिखा हुआ है, अब इसमें जो लिखा हुआ है ना, मैंने उससे भी कुछ एक मात्रा हटा दी। अब इसको आपको रोज हिंदी में कैसे लिखते हैं वो कंप्लीट करना है। ठीक है, गुलाब हो गया ये तो, मैंने एक मात्रा और हटा दी, इसीलिए तो मैंने चेंज किया है। बुक के अलावा भी मैंने एक मात्रा और हटा दी, जो बुक में हटाई हुई है ना उसके अलावा। अब सही है, गुलाब है ना, मैंने आ की मात्रा भी हटा दी थी जानबूझकर। नेक्स्ट के लिए मयंक। बेटा आपको एक लेडीज की पिक्चर दिखा रखी है और उसको लिखा हुआ है ऐसे, औरत, जबकि लेडीज को क्या बोलते हैं? लगाओ इस पे कौन सी मात्रा मिसिंग है? दो। ठीक है, औ की मात्रा लगेगी इस पे, औ की मात्रा लगेगी, तो यहां केवल औरत लिखा हुआ था, दो मात्राएं लगेंगे, लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? औरत। नेक्स्ट के लिए अब बेटा आपके सामने एक हैंड का पिक्चर दिखा हुआ रखा है और उसको लिखा हुआ है हाथ। इसमें कौन सी मात्रा मिसिंग है? हाथ। हैंड को क्या बोलते हैं? हाथ। इसके सामने केवल आ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट कुंज। कुंज तुम्हारा नहीं है ना टर्न, आओ। आपके सामने मून का पिक्चर दिखा रखा है, ये थोड़ा सा हार्ड है बेटा, देखिए कौन कंप्लीट करता है। कोई बात नहीं, अब इसको माफ कर देते हैं। अब इसको देखो, मून को इसमें लिखा हुआ है चे दा, अब इसमें क्या मिसिंग है देखिए, ढूंढना है। हाँ लिखो। नहीं, गलत। इसको जो कंप्लीट करेगा इसका मतलब उसने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आ रहा हूं नहीं? अक्षत, जिसका ट्रेन है वही आएगा। चंदा, बहुत अच्छे बेटा। इस पे क्या मिसिंग थी? चंद्र बिंदु। इस पे क्या मिसिंग थी? चांद भी लिख सकते हो, चंदा भी लिख सकते हो और चांद भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। लेकिन यहाँ पे चंदा लिखा हुआ है तो आपको यहाँ के केवल चंद्र बिंदु लगा देनी है, कंप्लीट है। फिर देखो वर्कशीट नंबर 35, इसमें बेटा आपको कुछ नहीं करना,
सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है ना, सूरज पूर्व में उगता है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, यही लाइन रिपीट कर करके लिखनी है, जैसे सुलेख में लिखते हो ना आप राइटिंग पेज में, सेम वैसा वाला, है ना। आज हम इतना ही करेंगे वर्कशीट नंबर 35 तक, इसके बाद का पढ़ेंगे कल।